अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट दिलावेज़ अरूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं नमल इस्लामाबाद में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार बच्चे जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का रुख करते हैं। आज इन्हीं में से हमारे पास एक नायाब हीरा मौजूद है जिन्होंने वाकई में सहाफ़त का मतलब समझाया है और नए आने वाले तालबा को एक अच्छा पैगाम दिया है कि आप अगर एक सहाफ़त में का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट किस तरह का होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे आपकी नॉलेज किस तरह की होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफिया, जिनका ताल्लुक मेलसी से है, जिन्होंने हर इंपॉर्टेंट खबर को, हर इवेंट को, हर करंट अफेयर को अपनी डायरी में महफूज किया हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम आफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे थोड़ा बहुत अपने इस सफ़र के बारे में बताएं कि आपका शौक़ सहाफ़त की तरफ किस तरह से आया। मतलब आपको किसी से कोई इंस्पिरेशन वगैरह थी, कोई मोटिवेशन थी, या ख़ुद ही आपका शौक़ जो है वो डेवलप हो गया? सहाफ़त में मेरा शौक़ टीचर्स की वजह से हुआ था। टीचर्स का मेरे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स नज़र आई जिस पर उन्होंने मुझे, एक दिन सर मदनी थे हमारे टीचर मैट्रिक में, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ना रोज़ न्यूज़ सुन के ना बताया करें। तो उनके इस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं उनको हर रोज़ जाके न्यूज़ सुन के बताती था कि मुझे न्यूज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सियासत क्या होती है और इमरान खान और फलाना, और मतलब कि मेरा नॉलेज इस हद तक था कि मुझे लगता था कि जो वज़ीर आज़म है वो नाम है और नवाज़ शरीफ जो है वो ओहदा है। हद तक कि वज़ीर आज़म ओहदा है और नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो इस हद तक मेरा नॉलेज गड़बड़ था। लेकिन उसके बाद सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। तो मैंने उसके लिए कुछ मेहनत की, कुछ पीस वगैरह की। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कम है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए, इसको थोड़ा ग्रूम करना चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, हमें कोई भी न्यूज़ चाहिए होती है तो हमें मोबाइल पे वो मिलती ज़रूर है, लेकिन वो आजकल वाली मिलती है, पुरानी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिलती। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मसला खड़ा हुआ, किसने शुरू किया। तो उसके लिए हमें ऐसे बुक्स जैसे होती हैं, बुक्स में सारी डिटेल्स होती है, जिसकी बायोग्राफी होती है, तो उसमें हमें सब मिलता है। तो उसके लिए मैंने शुरू किया कि हम एक डायरी बनाऊँ मैं, जिसके अंदर मेरी सारी न्यूज़पेपर्स कट करके मैं उनको लगाऊँ, जो भी मेन इशू है। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 जून को बजट आ रहा है तो उस बजट की सारी अपडेट वहाँ पर होनी चाहिए। उसके किसने पेश किया, अपोजिशन के कितने बंदे आए, अपोजिशन के कितने बंदे गए। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी वाली मैटर हुआ, उसमें परवेज़ रशीद वाला मैटर हुआ, मेमो गेट, जो भी है उसकी सारी अपडेट्स उसके अंदर सारी लिखी होनी चाहिए, ताकि जब मैं किसी भी इवेंट को कवर करूँ तो मेरे खुद के पास लिखा हुआ होना चाहिए, मेरा खुद का डाटा होना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ कैलेंडर डायरीज़ बनाई हैं, जो 2019 की भी है, 20 की भी है, 21 की भी है, और 2022 पे काम जारी है क्योंकि अभी वो कंटिन्यू है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर रीड आउट भी किए, जिसमें दुनिया न्यूज़ है, 92 न्यूज़ है, नवाए वक्त है, ख़बरें हैं, जंग है और मुख्तलिफ हैं। और इसमें से करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स में मतलब कि सारी पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें पॉलिटिकली भी हो जाते हैं, करंट अफेयर में कोई इंसिडेंट हो जाता है। क्रिकेट किस अलग से है, मतलब एक डायरी है उसकी, एक साइड क्रिकेट के लिए है और एक साइड पॉलिटिक्स के लिए। क्रिकेट कम होती है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, इसलिए पॉलिटिक्स ज़्यादा कवर अप कर लेती है। तो इसलिए सारे न्यूज़पेपर उसके अंदर अपडेट्स हैं कि कौन सा इवेंट किस टाइम पे हुआ, किसने उस पर क्या रिएक्शन किया, पब्लिक का क्या रिएक्शन था, पब्लिक क्या सोच रही थी। तो इस चीज़ के लिए मैंने इसको कंटिन्यू किया हुआ है और इसको बनाया हुआ है। इससे एक तो ये कि मेरा नॉलेज, स्क्रिप्ट राइटिंग बेस्ट हो जाती है। स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे आ गई है। अब मुझे जब भी कोई कंटेंट लिखना होता है तो मुझे किसी राइटर की ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद लिख लेती हूँ और खुद ही उसको कर लेती हूँ। एनालिसिस जब चाहिए होते हैं, तज्ज़िये चाहिए होते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, तो फिर वो मेरे पास होते हैं क्योंकि मेरे पास सारा नॉलेज सर्च आउट किया होता है। इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट से भी सर्च करते हैं, BBC न्यूज़ है, अल जज़ीरा है, CNN है, इस तरह से सारे, मतलब कि जहाँ से मुझे लगता है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा कम है तो उनको कर लिया। कुछ ट्विटर अकाउंट के हैंडल्स चैनल्स हैं, उनको फॉलो किया। कुछ इंस्टा पे किया। मोस्टली यूट्यूब यूज़ करती हूँ, उनमें इमरान रियाज खान है, अरशद शरीफ है, वसीम बदामी, इकरारुल हसन, बहुत बड़े सारे नाम हैं। मतलब कि सहाफ़त ख़त्म ही नहीं होती। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ 1-2 बंदों को फॉलो कर लो तो आपकी सहाफ़त कवर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे मेरा इसमें अब मतलब कि कह सकते हैं थोड़ा सा तजर्बा ही कह सकते हैं, लेकिन अभी है नहीं, लेकिन वो तजर्बा मतलब कि इस रिलेटेड जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे आया, तो मुझे लगता है कि आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ही कम है। उसको ग्रूम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले खुद की स्क्रिप्ट राइटिंग और खुद की स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। बेशक अब हम अखबार और डिजिटल मीडिया की तरफ आ गए हैं, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया हमारा रोल अदा करता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया से ही हमें न्यूज़ मिलती हैं। और प्रिंट मीडिया के अल्फाज, क्योंकि उर्दू हमारी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, तो उर्दू अच्छी करने के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या न्यूज़ सुननी चाहिए। जब वो न्यूज़ सुनेंगे तो उनकी जो मतलब
बस उर्दू होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ही अच्छा लगता है। बेशक हम जितने भी मॉडर्न आजकल बन जाए इंग्लिश की, उसमें से जो मेन इवेंट होगा उसको कट करके, उसके पीसेस करके, उसको एक साइड पे लगा के, और इस तरह लगाना है कि मेरी पूरी डायरी है 365 दिन को एक डायरी में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ पीसेस को कट करने में, सिर्फ उनको काटने में मुझे 5-5 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ 10 अखबार पे। 10 अखबार को मुझे डायरी पे पेश करने के लिए तकरीबन 4 या 8 घंटे चाहिए होते हैं, और तब जाके होता है, क्योंकि उसमें सारा नॉलेज होता है। क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे से डिस्कस करता है और कोई से डिसएग्री होना चाहता है, तो अगर मेरी न्यूज़ गलत होगी तो वो एक शर्मिंदगी की बात है, तो उसके लिए वो सारा इवेंट को पूरा कवर करना पड़ता है ताकि वो सारा उसके अंदर आ जाए। तो मेहनत भी लगती है, नॉलेज भी बढ़ता है, और जो एक पैशन है जर्नलिज्म का वो भी इसमें शो होता है। इस्लामाबाद से दूर रहती है, मेलसीब से आपका ताल्लुक़ है, ठीक है। वहाँ से यहाँ आने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं कि आपने इस्लामाबाद ही क्यों चूज़ किया और नमल ही क्यों? नमल में आपने ऐसा क्या देखा, और बाकी ऐसे तालबा जो एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी अच्छे अदारों में तालीम वगैरह हासिल कर सकें? मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, स्कोप मैटर करता है कि आपके अंदर कितना स्किल्स है, क्योंकि डिग्री तो हर कोई लेता है, स्किल्स ही होती है जो डिफरेंशिएट करती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। मैंने नमल इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैथ्स कॉम पाकिस्तान में सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी का ही सबसे अच्छा जा रहा है, क्योंकि अब जाके मैथ्स कॉम जैसी और IR इन जैसे जो डिग्रीज़ हैं इनको वैल्यूज़ मिलना शुरू हुई हैं, वरना हमारी लोकल MBBS इंजीनियरिंग CSS वगैरह ही चलता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि मेलसी से इस्लामाबाद का सफ़र मुश्किल होता है। मेरा फ़र्स्ट टाइम था घर से दूर, और अभी मुझे 1 महीना लगा एडजस्ट होने में, और अभी जाके एडजस्ट हुआ। मुश्किल एजुकेशनल लिहाज से तो मुश्किल नहीं हुई मुझे एडमिशन लेने में नमल में, क्योंकि मेरे जो एकेडमिक लेवल था वो भी बहुत अच्छा था। आई वॉज ब्राइट स्टूडेंट इन कॉलेज एंड स्कूल। हमेशा मेरे 95% के करीब ही मार्क्स आए हैं, तो मुझे इधर आने में एडमिशन में लेने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है सच मैं कहूँ। बस रिहाइश का हुआ, हॉस्टल में रिहाइश है तो इतनी कोई है नहीं। तो नमल चूज़ इसलिए किया क्योंकि मुझे नमल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप पाकिस्तानी सहाफ़त से किस हद तक एग्री हैं? ठीक है, आप पाकिस्तानी सहाफ़त में क्या पॉजिटिव चीज़ें देखती हैं, और इसके अलावा आपको क्या क्या नेगेटिव चीज़ें पाकिस्तानी सहाफ़त में नज़र आती हैं, और इनमें आप क्या तब्दीली करना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया गया तो? देखिए, पाकिस्तानी सहाफ़त, पाकिस्तान में हर चीज़ उल्ट होती है जो होती है। पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वैसे सहाफ़त बिल्कुल भी नहीं होती है पाकिस्तान में। अच्छा सोफ़िया, मैं आपको सॉरी वो कर रही हूँ, आप मुझे ये बता दें कि मतलब किस तरह से उलट हो रही हैं, और आप क्या कर सकती हैं? मीन्स कि हम तो बहुत ज़्यादा हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो हमें मतलब खुद भी तो अमली तौर पर उसके लिए कुछ करना चाहिए ना, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं है, हर बंदा सहाफ़ी है जिसके हाथ में मोबाइल है, जो उसको एनालाइज़ करता है, जो उसको पढ़ता है। पाकिस्तान में सहाफ़त अब डिवाइड आउट हो चुकी है। अगर हम किसी भी XYZ चैनल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उस XYZ चैनल के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी आ जाता है कि फ़लानी अच्छा ये न्यूज़ चैनल है तो ये फ़लानी पॉलिटिकल पार्टी भी होगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पब्लिक के रिप्रेजेंटर हैं, हमें पब्लिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि किसी के मौक़िफ़ को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक X चैनल का नाम लेते हैं कि मैंने X चैनल की न्यूज़ सुनी, तो अगले वाला बंदा डायरेक्ट कहेगा कि हाँ X चैनल का न्यूज़ का ना आपने न्यूज़ सुना ना, तो उसने X पार्टी को सपोर्ट किया होगा। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हमें मीडिया में वर्सटैलिटी लानी पड़ेगी, और मीडिया में वर्सटैलिटी लाने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत भी पैदा होनी चाहिए। हमारे सहाफ़ियों में हिम्मत अब इतनी नहीं है, वो डर जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि लफाफत चल पड़ती है। हमें बरतानिया से लोग कल से ताने मारे हैं कि लफाफत। हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, और इसको ख़त्म आजकल के सहाफ़ी और पुराने सहाफ़ियों को मिल के, हमारे जो सीनियर तज़्ज़ियाकार हैं और जो हमारे आने वाले तज़्ज़ियाकार हैं, जो आने वाले सहाफ़ी हैं, उनके अंदर एक गैप है, सोच का गैप है। उनके अंदर बात नहीं कर सकते दूसरे से, वो अपने आप को अलग दुनिया से समझते हैं, तो वो एक अलग दुनिया से समझते हैं कि अगर हमें तरक्की करनी है तो दोनों को मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाकर अपनी मीडिया की तरफ लोगों को लाना होगा। मीडिया, न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया ही मीडिया होता है, बेशक हम जितना भी सोशल मीडिया पर चले जाएँ। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को तीनों को अब मिल के चलना होगा, तब जाके हम अपनी सोसाइटी को टीच कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बता सकते हैं। ये नहीं है कि प्रिंट अलग चल रहा है, डिजिटल अलग चल रहा है और सोशल अलग चल रहा है इस टाइम। अच्छा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। दूसरी बात ये कि जो बातें आज आपने बताई हैं उससे उम्मीद है कि हमारी सहाफ़त को एक नया रुख मिलेगा, और इसके अलावा सहाफ़त में कोई ना कोई तब्दीली तो ज़रूर आई जाएगी, क्योंकि हम कोई भी छोटी कोशिश करते हैं एक ना एक दिन जो है वो रंग लाजमी लेकर आती है। बाकी है कि इंशाल्लाह आपको दुआ में हम भी याद रखेंगे, आपने भी हमें दुआ में याद रखना है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दिलावेज़ अरूज को दीजिए इजाज़त। एक नई स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।